वेलकम मित्रों, आर्थिकी 2023-24 की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले आर्थिकी 2022-23 को भी हमने किया था, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और इसमें जो डाटा हम दे रहे हैं उसमें भारत एवं विश्व के कृषिगत उत्पादन, भारत के किस राज्य में कौन सा अनाज नंबर 1 पर है, किस में दूसरे नंबर पर है, इसी तरह से विश्व में कौन सा राष्ट्र किस अनाज के उत्पादन में नंबर 1 पर है, किस में नंबर 2 पर है। इसके अलावा खनिज उत्पादन भारत के संदर्भ में भी विश्व के संदर्भ में भी वन संसाधन रिपोर्ट जो 2021 की है, 22 में वो आई है रिपोर्ट हो, उसके अनुसार भारत में वनों की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति क्या है, इसका डाटा। और इस सब के अतिरिक्त भारत में आयात और निर्यात की स्थिति क्या है 23-24 के आंकड़ों के संदर्भ में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के संदर्भ में जो अनाज उत्पादन है, कृषिगत उत्पादन है, उसकी क्या स्थिति है। इससे इन जो हमने बताया अभी तक, इनसे अक्सर क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आप पीसीएस प्री में पाएंगे। पीसीएस प्री 2023 जो होने वाला है, इसके अलावा आगामी समस्त परीक्षाओं में जो 24 मार्च तक की पहले की जितनी परीक्षाएं होंगी वो उसमें सारे में ये डाटा काम करेगा आपको। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और कंठस्थ भी कर लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषिगत उत्पादन भारत में कृषिगत उत्पादन, इसमें बहुत ज़्यादा डाटा नहीं बदला है। चावल में पहले से भी हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर था, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, पंजाब नंबर 3 पर है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, पंजाब नंबर 3 पर है। चावल उत्पादन में की बात हो रही है। इसमें जो प्रति हेक्टेयर अगर उपज की बात की जाए तो उसमें पंजाब नंबर 1 पर है। प्रति हेक्टेयर उपज, जब अगर चावल के प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए तो पंजाब नंबर 1 पर है। इसके बाद आता है ना गेहूँ का। चावल और गेहूँ भारत का हम जानते हैं मुख्य खाद्य पदार्थ है जो लोग यूज करते हैं। तो गेहूं में अगर देखा जाए तो गेहूं में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश बहुत सालों से है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, पहले पंजाब था, अब तीसरे पर पंजाब आ गया है। यानी पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर पंजाब। गेहूं उत्पादन में ये भी डाटा लगभग अपरिवर्तित ही है। मक्का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो नंबर 1 पर कर्नाटक है, इसमें नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। ज्वार, इसमें हम जानते हैं कि मिलेट्स पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या मिलेट्स ईयर मना रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। और इसकी गुणवत्ता, इसकी जो पोषण वैल्यू होती है, इसके आधार पर लगातार इसके संदर्भ में भारत में आने वाले उच्चायोगों को, उच्चायुक्तों को या विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको इस संदर्भ में भी भोजन या व्यंजन परोसे जाते हैं और इसके पोषण वैल्यू के बारे में उनको बताया जाता है। वैश्विक संदर्भ में इसके प्रचार प्रसार का विशेष प्रयास चल रहा है और भारत इसमें रिच है और इसके लिए अधिक खाद पानी की जरूरत नहीं होती। सबसे अच्छी बात है, मिलेट्स के लिए अधिक खाद पानी की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है ज्वार में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है बहुत सालों से, नंबर 2 पर कर्नाटका है, नंबर 3 पर राजस्थान है। ये तीनों हम जानते हैं कि इसमें सिंचाई व्यवस्था थोड़ा शुष्क क्षेत्र है ये। और बाजरे की बात अगर की जाए, बाजरा में तो राजस्थान नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे पर महाराष्ट्र है। ये डाटा इस बार पूछा इसलिए जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, और दूसरा भारत इस पर इस साल बहुत जोर दे रहा है। इसके बाद चना की बात आती है, चना दाल में आता है, तो चना कई बार पूछा गया है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है इस समय, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान है। दालों में कुल अगर दालों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तूर दाल अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, लेकिन कुल दालों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और राजस्थान नंबर 3 पर है। मूंगफली बहुत सालों से, इसके बाद मूंगफली की बात आती है, मूंगफली बहुत सालों से गुजरात नंबर 1 पर है, इसको याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर राजस्थान आ गया है, पहले महाराष्ट्र था, और तीसरे पर तमिलनाडु आ गया है। सरसों उत्पादन में भी नंबर 1 पर राजस्थान कई सालों से बना हुआ है। रैपसीड उत्पादन या सरसों उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है और हरियाणा नंबर 3 पर है। ये हम जानते हैं सारी जो है रबी की फसलें हैं। इसके बाद सोयाबीन मध्य प्रदेश बहुत सालों से नंबर 1 पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश, वो पूछा भी बहुत बार गया है एग्जाम में, ये बहुत बार पूछा गया कि सोयाबीन में नंबर 1 पर उत्पादन किसका है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा राजस्थान का है। इसके बाद कुल तिलहन की बात की जाए तो कुल तिलहन राजस्थान नंबर 1 पर है, कुल तिलहन राजस्थान नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन राजस्थान में होता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर गुजरात है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है,
गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, और 2015 के बाद से उत्तर प्रदेश लगातार बना हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र है, पहले महाराष्ट्र नंबर 1 पर था, उसके बाद कर्नाटका। कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है, मूंगफली में भी है और कपास में भी गुजरात है। ठीक, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, तेलंगाना नंबर 3 पर है कपास में। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, असम नंबर 2 पर है और बिहार नंबर 3 पर है। जूट अगर बात की जाए तो जूट पहले से भी था, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से अधिकतर जूट मिलें और उत्पादक क्षेत्र वही उधर ही है। छत्तीसगढ़ में कुछ होता है, कुछ मध्य प्रदेश बिहार में होता है। तो इस समय नंबर 1 पर कौन सा है? असम में भी होता है। तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, असम नंबर 2 पर है, बिहार नंबर 3 पर है। याद किएगा डाटा का, जो पूछा जाता है। तो इसमें वो डाटा दिया हुआ है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, फालतू चीज़ें नहीं दी गई हैं। इसके बाद आलू की बात, आलू कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आलू में नंबर 1 पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर बिहार है। लेकिन सब्जी की अगर बात की जाए, टोटल सब्जी उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। हम जानते हैं नासिक की प्याज बहुत फेमस है। अब कहीं नहीं प्याज आती, कहीं प्याज नहीं आती तो नासिक से आती है। प्याज सड़ने की खबरें भी महाराष्ट्र से आती हैं। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है प्याज उत्पादन में, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर कर्नाटका। समुद्री मछलियाँ 2 तरह पैदा की जाती हैं। एक तो समुद्री मछली यानी समुद्र से जो जाल द्वारा प्राप्त की जाती हैं विभिन्न तकनीकों से, और दूसरी जो पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में अंदर इनलैंड या तालाब बना करके पाली जाती हैं। तो वो मीठे पानी की जो मछलियाँ होती हैं दोनों होती हैं, इनलैंड कहते हैं उसे। तो समुद्री अगर मछली की बात किया तो गुजरात नंबर 1 पर है, और दूसरा तमिलनाडु पर है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। जबकि मछली इनलैंड या मीठे पानी की मछली की बात की जाए तो उसमें आंध्रा नंबर 1 पर है, और दूसरे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर उड़ीसा। ध्यान रखिएगा। और अगर कुल मछली यानी समुद्री मछली और इनलैंड मछली दोनों का औसत निकाला जाए तो नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर गुजरात है। तो ये हो गया डाटा कृषिगत उत्पादन, भारत के कृषिगत उत्पादन। इससे बाहर नहीं आए कोई क्वेश्चन, आपको इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आना है। जितना हमने दे दिया डाटा, इन्हीं से घूम घूम करके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब कृषिगत उत्पादन विश्व की बात करते हैं कि विश्व में कौन सी फसल कहाँ पर किस देश में सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले चावल की बात आती है। यहाँ भी सबसे पहले चावल की बात आई थी, यहाँ भी सबसे पहले चावल की बात आती है। चावल उत्पादन नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर बांग्लादेश है। ठीक, नंबर 1 पर चीन है बहुत सालों से। चावल गेहूँ दोनों नंबर 1 पर चीन है, भारत है दूसरे पर, तीसरे बांग्लादेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए, अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है, तो उसमें जापान नंबर 1 पर है। गेहूँ में भी हमने बताया कि चावल और गेहूं दोनों नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है दोनों स्थितियों में, और तीसरे पर गेहूं में रूस है। रूस का हम जानते हैं कि जो यूरोप के स्टेपी प्रदेश है वहाँ से गेहूं बहुत व्यापक मात्रा में वहाँ होता है। और जो काकेशस के ऊपर वाला क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में गेहूँ, उस तरफ की जो ज़मीन है, यूक्रेन वाला क्षेत्र है, इस तरह की ज़मीन जो है काफ़ी उत्पादक हैं। और यहाँ पर चूँकि बारिश कम होती है तो गेहूँ ज़्यादा पैदा होता है। मक्के की बात करते हैं तो मक्का बहुत सालों से अमेरिका में है। यहाँ पर सूअरों को खिलाने के लिए मक्के की खेती की जाती है और बहुत व्यापक होता है, नंबर 1 पर है। और नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर ब्राज़ील है। मक्का उत्पादन। मूँगफली की बात करें तो मूँगफली में भी चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है और नाइजीरिया नंबर 3 पर है। मूँगफली उत्पादन अगर भारत की बात की जाए तो नंबर 1 पर गुजरात स्टेट है, और अगर विश्व की बात किया तो चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे स्थान पर, नाइजीरिया तीसरे स्थान पर। सरसों यहाँ हमने देखा था भारत के संदर्भ में, तो सरसों राजस्थान नंबर 1 पर है, जबकि विश्व के संदर्भ में देखा तो कई साल से कनाडा नंबर 1 पर है, जर्मनी नंबर 2 पर है, चीन नंबर 3 पर है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है और चीन नंबर 3 पर है। लेकिन अगर इन सब फसलों में प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए तो इसमें भारत की स्थिति बहुत नाजुक है। यहाँ पर उत्पादन का क्षेत्र तो ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन का जो प्रतिशत है क्षेत्र के अनुसार वो कम है। इसके बाद कपास भारत में नंबर 1 पर, इसमें भारत ने बहुत प्रगति की है, नंबर 1 पर आ गया है, चीन को पीछे छोड़ करके। नए डाटा में भारत नंबर 1 पर आ गया। इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, देख लीजिएगा, क्योंकि डाटा चेंज हुआ है। चीन नंबर 2 पर है, अमेरिका नंबर 3 पर है। ठीक, चाय की बात की जाए, चाय में चीन नंबर 1 है, भारत 2 है, केन्या 3 है। चाय से बहुत बार पूछा था, हर बार क्वेश्चन, हर ज्योग्राफी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी वाले सेक्शन क्वेश्चन जो आते हैं
वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉफ़ी में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, वियतनाम नंबर 2 पर है और इंडोनेशिया 3 पर। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया। सबसे अच्छी कॉफ़ी जो एक होती है, सबसे अच्छी कॉफ़ी वो यमन में होती है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी की बात है, नंबर 1 पर ब्राज़ील है, नंबर 2 पर वियतनाम है, नंबर 3 पर इंडोनेशिया है। इसके बाद तंबाकू की बात करते हैं। तंबाकू कई सालों से चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, ब्राज़ील नंबर 3 पर है। खाने वालों का डाटा नहीं है, लेकिन खाने वालों की बात की जाए तो नंबर 1 पर भारत ही होगा, क्योंकि खाने वाले सब भारत में ही हैं। हर दूसरा आदमी तो तंबाकू ठोंकते नजर आता। अगला है नारियल उत्पादन की बात करते हैं। तो नारियल उत्पादन में नंबर 1 पर इंडोनेशिया है, दूसरे पर फिलीपींस है, तीसरे पर भारत है। नंबर 1 पर इंडोनेशिया, नंबर 2 पर फिलीपींस, नंबर 3 पर भारत। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इधर बीच में भारत का डाटा नंबर 1 पर हुआ था, लेकिन इस समय इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, फिलीपींस नंबर 2 पर है, भारत नंबर 3 पर। रबर उत्पादन में, प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड बहुत सालों से नंबर 1 पर है, तो इस समय भी थाईलैंड नंबर 1 पर है। ठीक, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है और तीसरे पर वियतनाम है। प्याज उत्पादन में नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर मिस्र है। प्याज उत्पादन नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर मिस्र है। टमाटर में नंबर 1 पर चीन है, भारत है उसके बाद, दूसरे पर, तीसरे पर तुर्की है। आलू उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है और नंबर 3 पर यूएसए है। अब आगे डाटा देखते हैं कि खनिज उत्पादन की क्या स्थिति है, भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है और वैश्विक संदर्भ में क्या स्थिति है, इसको देखते हैं। अगर खनिज उत्पादन की बात की जाए तो सबसे पहले भारत का जो नंबर आता है उसमें लौह अयस्क बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। लौह अयस्क में नंबर 1 पर उत्पादन की बात हो रही है। उत्पादन में नंबर 1 पर उड़ीसा है, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 पर कर्नाटक है। अगर लौह अयस्क उत्पादन की बात की जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर है, कर्नाटक नंबर 3 पर है। लेकिन अगर भंडार की बात की जाए तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा भंडार है। मैग्नीज उत्पादन की बात की जाए तो मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, उड़ीसा नंबर 3 पर है। अगर हम खनिज की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3-4 राज्यों में सारे खनिज सिमट के आ गए हैं। तो मैग्नीज उत्पादन नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर उड़ीसा। बॉक्साइट में नंबर 1 पर उड़ीसा है, नंबर 2 पर गुजरात है, नंबर 3 पर झारखंड है। कोई गुजरात में मिलता है। चांदी में नंबर 1 पर राजस्थान है और नंबर 2 पर कर्नाटक है। अभ्रक, ये भी बार बार पूछा जाता है। अभ्रक में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पर राजस्थान है। काफ़ी समय तक नंबर 1 पर था भारत अभ्रक उत्पादन में। कोयला उत्पादन में नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पर उड़ीसा है, नंबर 3 पर झारखंड है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये बार बार पूछा जाता है। लेकिन अगर भंडार की बात किया तो झारखंड में भंडार सबसे ज़्यादा है। कच्चा तेल की बात किया है तो राजस्थान में नंबर 1 पर है क्रूड ऑयल में, गुजरात नंबर 2 पर है, असम में नंबर 3 पर है। हम जानते हैं कि यहाँ पर रिफाइनरी भी सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं। इसी तरह से कच्चा तेल में अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है तो अपतटीय क्षेत्र, बॉम्बे हाई से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, अपतटीय क्षेत्रों से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इनलैंड की बात की जाए तो नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर गुजरात है, नंबर 3 पर असम है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में भारत में असम नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है, त्रिपुरा नंबर 3 पर है। लेकिन अगर अपतटीय की बात किया तो बॉम्बे हाई सबसे ज़्यादा गैस उत्पादन होता है। स्वर्ण में कर्नाटक नंबर 1 पर है, कर्नाटक कोलार खान प्राचीन काल से ही फेमस है। और उसके बाद झारखंड है। यहाँ सोन नदी उसका नाम ही है, जो पटना के पास जाकर के गंगा में मिलती है दक्षिण से। कुछ लिमिटेड नदियाँ दक्षिण से जाकर के उत्तर गंगा में मिलती हैं, तो उसमें सोन नदी, वहाँ स्वर्ण निकाला आता है, इसलिए उसका नाम सोन नदी ही है। नंबर 1 पर हालांकि कर्नाटक है, नंबर 2 पर झारखंड। ताम्र एस की बात किया तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है, झारखंड नंबर 3 पर है। हीरा में एकमात्र राज्य जो हमारा है मध्य प्रदेश है, यहाँ की पन्ना की खान से निकाला आता है हीरा। सीसा एवं जिंक में राजस्थान नंबर 1 पर है, एकमात्र अधिकतम यहीं मिल जाता है। इसके बाद आते हैं खनिज उत्पादन विश्व की स्थिति क्या है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पर गिनी है, नंबर 3 पर चीन है। अगर कोयला की बात की जाए तो कोयला उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर इंडोनेशिया है। तांबा उत्पादन में नंबर 1 पर चिली है, नंबर 2 पर पेरू है, नंबर 3 पर चीन है। चिली की चूंकि कमाटा खान बहुत फेमस है।
हीरा उत्पादन में रूस नंबर 1 पर है, बोट्सवाना नंबर 2 पर है, कनाडा नंबर 3 पर है। इसी तरह स्वर्ण उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, स्वर्ण उत्पादन में चीन नंबर 1 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर, रूस नंबर 3 पर। लौह अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है, ब्राज़ील नंबर 3 पर है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है और ब्राज़ील नंबर 3 पर है। अभ्रक उत्पादन में, अगर अभ्रक उत्पादन की बात की जाए तो चीन नंबर 1 पर है, मेडागास्कर नंबर 2 पर है, अमेरिका नंबर 3 पर है। पेट्रोलियम उत्पादन क्रूड में अमेरिका नंबर 1 पर है, सऊदी अरब नंबर 2 पर है, रूस नंबर 3 पर है। लेकिन अगर भंडार की बात की जाए तो वेनेजुएला नंबर 1 पर है। प्राकृतिक गैस में देखा जाए तो अमेरिका नंबर 1 पर है, रूस नंबर 2 पर है, ईरान नंबर 3 पर है। जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा उसमें 80% लगभग प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल का जो सप्लाई होती है, चूँकि अमेरिका उससे अटलांटिक बीच में पड़ जाता है तो इसलिए दिक्कत होती है आने में, तो लगभग सप्लाई रूस के द्वारा होती है पूरे यूरोप में, पश्चिमी यूरोप हो चाहे पूर्वी यूरोप है। इस वजह से रूस के खिलाफ नाटो के देश कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। इसके बाद आते हैं 17वीं वन संसाधन रिपोर्ट। प्राकृतिक गैस के बाद आते हैं 17वीं वन संसाधन रिपोर्ट 2021। इसकी रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार हमारे देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण मिला करके अगर बात की जाए तो लगभग जो अगर दोनों को देखा जाए तो 24.62% है वनावरण और वृक्षावरण। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आया है क्योंकि नई रिपोर्ट आई है ये, तो 24.62% है। और वृक्षावरण जो है वो 2.91% है। अगर वनावरण वृक्षावरण से 2.91 या वृक्षावरण घटा दिया जाए तो जो वनावरण है देश का 21.71% है, 21.71% है। इसी तरह से अगर शीर्ष 3 राज्य जो क्षेत्रफल में जहां वन सबसे ज़्यादा हैं उनमें नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश है, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है। उसके बाद न्यूनतम वनावरण क्षेत्र जहाँ या क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन जहाँ पाए जाते हैं वो है हरियाणा और नंबर 2 पर पंजाब। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे तो लिंगानुपात भी कम है, तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है घर को संवारने में और पृथ्वी को संवारने में, क्योंकि यहाँ लिंगानुपात मिनिमम है और यहाँ वनावरण भी मिनिमम है। अब आते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किन राज्यों में है, तो नंबर 1 पर मिजोरम है, 84.53% है। यहाँ पर वनावरण 84.53% है। उसके बाद दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश का 79.33% है वनावरण। तो अरुणाचल प्रदेश में वनावरण कितना है, 79.33% है। मेघालय में 76% है, मणिपुर में 74% है, 55वें नंबर पर नागालैंड है 73.90%। हम देखते हैं ये 7 सिस्टर्स के क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं ये पांचों, और वहाँ पर नेचुरली वेजिटेशन या नेचुरली घासें होती हैं, वन होता है, नेचुरल होता है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि हम इसको दिन प्रतिदिन कम ही कर रहे हैं, लेकिन इसको बचाना हमारी प्राथमिकता है। अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि मिजोरम नंबर 1 पर, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पर, मेघालय 3, मणिपुर 4 और नागालैंड 5वें स्थान पर प्रतिशत के अनुसार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन है, 91 पॉइंट समथिंग % है, 90% से ज़्यादा वन है लक्षद्वीप में। उसके बाद मिजोरम का नंबर, अगर टोटल की बात की जाए, मतलब अगर संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों दोनों मिला दिया जाए तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर आएगा, नंबर 2 पर मिजोरम आएगा। अगर अलग किया नंबर 1 पर लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा वन, क्योंकि यहाँ पर भी बस्ती चूँकि कम है, जनसंख्या कम है, इसलिए वन अभी बचे हुए हैं। अगर जैसे जनसंख्या वहाँ बढ़ती है तो वन कटने शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वन की क्या स्थिति है, तो यहाँ पर वृक्षावरण जो है 3.08% है और वनावरण जो है 6.15% है। और अगर दोनों जोड़ दिया जाए वृक्षावरण और वनावरण 9.23% है, बहुत ही कम है, जो 33% से बहुत कम है। या उत्तर प्रदेश में विशेषकर अपने राज्य में यहाँ पर वनों को बढ़ाने की बहुत ही ज़रूरत है, नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर रखने के लिए तैयार रहिए। इसके बाद है भारत के आयात निर्यात। हमने इसे बताया था शुरू में ही, भारत के आयात निर्यात कहाँ पर, किन देशों को सबसे ज़्यादा आयात होता है, किन देशों से निर्यात होता है। तो निर्यात की बात करते हैं पहले। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत करता है यूएसए को 18%, 18.1% लगभग अपने पूरे निर्यात का 18.1% कहाँ करता है, यूएसए को। और दूसरा नंबर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात को 6.7%, टोटल निर्यात का 6.7% यूनाइटेड अरब अमीरात करता है।
तीसरे नंबर पर चाइना है, 5.0% चाइना को आयात करता है, निर्यात करता है, और बांग्लादेश को चौथे नंबर पर करता है, और पाँचवें नंबर पर हांगकांग है। यानी भारत के निर्यात के डेस्टिनेशन क्या है? नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पर यूएई है, 3 पर चाइना, 4 पर बांग्लादेश, 5 पर हांगकांग। लेकिन वहीं आयात की बात आती है तो आयात में सबसे ज़्यादा आयात भारत चीन से करता है, 15.40%। इसलिए चीन भारत की धमकियों का असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम 15.4%, 4.2% लगभग सामान जब चीन से आता है, हमारे मार्केट वहाँ के सामानों से भरे पड़े हैं, तो वो जानता है कि अगर हम पैरास्टामॉल खाते हैं एक गोली, अगर वो उसका कच्चा माल बंद कर दे तो हमारे यहाँ पैरास्टामॉल की सप्लाई बंद हो जाएगी, जो मान हर व्यक्ति खरीद कर हर 10वें दिन खाता है। तो इससे पता लगता है कि चीन कितना हमको कितने स्तर पर आर्थिक रूप से किस स्तर से मजबूर कर सकता है। दूसरे स्थान है यूएई का, 7.3% है मेरे आयात, भारत का आयात। दूसरा स्थान है यूएई से, एक क्रूड ऑयल चूँकि वहाँ आता है तो वहाँ से इसका आयात है। यूएसए से 7.1% आयात है। फिर सऊदी अरब से 5.6% आयात है, इराक से 5.2%। यानी भारत के आयातों में अगर देखा जाए, चीन नंबर 1 पर है, यूएई नंबर 2 पर है, यूएसए नंबर 3 पर है, सऊदी अरब नंबर 4 पर है, और इराक नंबर 5 पर है। इस तरह से आर्थिकी से आप अगर इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं, पूरे वीडियो को अगर ठीक से देख लेते हैं और कुछ याद कर लेते हैं या 2-3 बार देख लेते हैं, तो इससे आपको पीसीएस प्री 2023 में आपको 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन से, ज्योग्राफी सेक्शन से, तमाम सारे को हमने मिक्स करके बनाया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।